श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि गरुड़ पुराण सारोद्धार 8वां अध्याय। गरुड़ोवाच आमुष्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम, कर्तव्या सा यथा पुत्रैः तथा च कथय प्रभो। श्री भगवानुवाच साधुं पृष्टं त्वया तार्क्ष्य, मानुषाणां हिताय वै, धार्मिकार्हं च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। गरुड़ पुराण सारोद्धार 8वां अध्याय। आतुरकालिक, मरणकालिक दान एवं मरण काल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य। अहम महादानों का, अष्टम महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्य आत्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, मनुष्यों की हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धा अवस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त
तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित्त का आचरण करे। जब आतुरकाल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत सी मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर अथवा द्वादक्षर मंत्र का जाप करे। अष्टाक्षर ओम नमो नारायण और द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण कीर्तन करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया, तो फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नामों का उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं,
अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षेंद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। नारायण से परांगमुख रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित्ताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता, अथवा जो मृत्यु के समय में नंदनंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस अस्थि तथा रक्त से परिपूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करे। श्रोत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौ का दान करे। हे तार्क्ष्य, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर आतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि 8 दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य
सप्त धान्य क्या है? धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंकुनी और सातवां चना, ये सप्त धान्य कहे गए हैं। उसके बाद भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है। अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध तापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ से कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यम के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, षंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे तार्क्ष, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भूअरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत काल तक वह जीव सत्य लोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान देने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्त धान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवां चना, ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्य पात्र को देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो
केवल भूमि दान से भी विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। 100 गायें और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सकें, विचरण कर सकें, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर्म कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी का दान पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में 1 कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूदान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अनंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गौएं मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों तथा कायिक वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि